अच्छा, अभी जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इमीडिएट रेफरेंस इन्फ्रेंस। इमीडिएट इन्फ्रेंस क्या होता है? इट इज़ एन इन्फ्रेंस दैट इज़ ड्रॉन डायरेक्टली फ्रॉम वन प्रेमिसेस विदाउट मेडिएशन ऑफ एनी अदर प्रेमिसेस। जब आप किसी भी प्रेमिस में से किसी और प्रेमिस की हेल्प के बगैर जो आप इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं या जो आप उसका मतलब समझ सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इमीडिएट इन्फ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, वेरियस काइंड्स ऑफ इमीडिएट इन्फ्रेंसेस में बी डिस्टिंग्विश ट्रेडिशनली इंक्लूडिंग कन्वर्जन, ऑब्वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन। ये 3 तरीके से आप जो है ना इमीडिएट रेफरेंस निकालते हैं। एक तरीका उसका क्या है? बाय कन्वर्जन, द सेकेंड वन इज़ ऑब्वर्जन एंड द थर्ड वन इज़ कॉन्ट्रापोजिशन। ठीक हो गया? अब हम पढ़ लेते हैं कि कन्वर्जन क्या है। कन्वर्जन इज़ अ वैलिड फॉर्म ऑफ इमीडिएट इन्फ्रेंस जिसमें आप इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं फॉर सम बट नॉट ऑल टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशंस टू फॉर्म द कॉन्वर्स ऑफ अ प्रोपोजिशन। क्योंकि आप कन्वर्जन पढ़ रहे हैं तो आप जब एक प्रोमिस लेंगे तो प्रोपोजिशन लेंगे तो आप उसका कॉन्वर्स बनाएंगे। वो कॉन्वर्स कैसे बनेगा? द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म्स आर सिंपली इंटरचेंज्ड। जो आपका प्रेमिस में आपका जो सब्जेक्ट टर्म है और जो प्रेडिकेट टर्म है, आप जब उसका कॉन्वर्स बनाते हैं तो यू सिंपली इंटरचेंज दैम, आप उनकी जगह को चेंज कर लेते। दस अप्लाई टू द प्रोपोजिशन, फॉर एग्जांपल नो सर्कल्स आर स्क्वायर्स। आपका सब्जेक्ट टर्म है, सही है, और प्रेडिकेट टर्म है स्क्वायर्स। सर्कल्स इज़ योर सब्जेक्ट टर्म, स्क्वायर्स इज़ योर प्रेडिकेट टर्म। तो आप जब इसका कॉन्वर्स बनाते हैं, कन्वर्जन करते हैं, तो आप स्क्वायर्स को सब्जेक्ट बना देंगे और सर्कल्स को जो है आप प्रेडिकेट बना देंगे। तो देखिए, नो स्क्वायर्स आर सर्कल्स, नो सर्कल्स आर स्क्वायर्स। एक बात होगी कि कोई सर्कल भी स्क्वायर नहीं होता। आप उसका कॉन्वर्स किस तरह बना सकते हैं कि नो स्क्वायर्स आर सर्कल्स, विच इज़ कॉल्ड द कॉन्वर्स ऑफ द ओरिजिनल प्रोपोजिशन। अब जो ओरिजिनल प्रोपोजिशन था वो ये था और ये उसका कॉन्वर्स है। ठीक है, द ओरिजिनल प्रोपोजिशन इज़ कॉल्ड द कन्वर्टेंट। जो आपका ओरिजिनल था जिसको आपने कन्वर्ट किया उसको कन्वर्टेंट कहा जाता है। ठीक है, दिस इज़ वन काइंड ऑफ आपका कन्वर्जन। अब देखें इसके कुछ फॉर्म्स हैं। आपको पता है कि A, E, I, O, ये आपके 4 डिफरेंट टाइप्स के आपके पास जो है प्रोपोजिशंस है, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस है। तो जो A वाला है उसमें हम क्या करते हैं? ऑल S इज़ P। ठीक है, ऑल S क्या है? वो P है। इसमें आपका ऑल S इज़ योर सब्जेक्ट एंड P इज़ योर प्रेडिकेट। तो जब आप इसका कॉन्वर्स बनाएंगे तो बाय रूल क्या है कि बाय रूल आप प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह ले आएंगे। तो देखिए हम लोगों ने किया हुआ है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट की जगह आ गया, सब्जेक्ट की जगह प्रेडिकेट आ गया। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन यहाँ पे ऑल एस इस पी है और यहाँ पे क्या आ गया? सम पी इस एस। आपको परेशानी किस चीज़ की होनी चाहिए? पी और एस के बदलने की नहीं, बल्कि सम की। क्योंकि यहाँ पे हमने देखिए ऑल स्क्वायर्स आर और नो सर्कल्स आर स्क्वायर्स। तो फिर नो स्क्वायर्स आर सर्कल्स, हमने ये जो इसकी क्वांटिटी थी जो नो है वो हमने चेंज नहीं की थी। क्वांटिटी इसकी यहाँ पे भी जो है आपकी क्या थी? यूनिवर्सल थी, और यहाँ पे भी आपकी क्वांटिटी यूनिवर्सल है, मतलब नो इज़ यूनिवर्सल। ठीक है ना, और अगर सम होता तो वो पर्टिकुलर होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऑल, यहाँ पे यूनिवर्सल है, लेकिन जो उसका कन्वर्स बना है वो आई की फॉर्म में बना है। सम पी इज़ एस, कुछ पी जो है वो एस होते हैं। अब ये क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका पर्टिकुलर है इन क्वांटिटी। तो ये क्यों है? सिर्फ ये इस फॉर्म में, सिर्फ इसके कन्वर्टेंट को जब आप कन्वर्स में चेंज करते हैं, सिर्फ इस वाले में आपको ये यहाँ पे लिमिटेशन अप्लाई करनी पड़ती है। लिमिटेशन क्यों अप्लाई करनी पड़ती है? क्योंकि अगर आप इसको सीधा का सीधा उल्टा कर देंगे ना, मतलब सिंपली इसको उल्टा कर देंगे कि ऑल पी इज़ एस, तो ऑल पी इज़ एस जो है वो इसमें से आप ड्रॉ नहीं कर सकते। देखिए वो वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे क्या है कह रहा है? यहाँ पे ऑल एस इज़ पी, के तमाम एस जो हैं वो पी हैं, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि तमाम के तमाम पीस जो हैं वो एस भी होंगे। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ ऑल, वी नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ द पी। ठीक है, यहाँ पे जो पी है वो आपके पास क्या है? उसकी सारी मेंबर्स के बारे में बात नहीं की जा रही, इस वजह से हम इसके सारे मेंबर्स के बारे में बात नहीं कर सकते। इसके लिए हम जो रूल अप्लाई करते हैं, यहाँ पे कन्वर्जन बाय लिमिटेशन का रूल अप्लाई करते हैं। देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। दैट दिस पैटर्न ऑफ इन्फ्रेंस कॉल्ड द कन्वर्जन बाय लिमिटेशन और कन्वर्जन पर एसिडेंस proceeds by interchanging subject and predicate terms, ठीक है, and changing the quantity of the proposition from universal to particular. देखिए this was universal and then you have changed it into particular. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट तो आप अलग करेंगे, वो तो कन्वर्जन का रूल है, लेकिन बाकी आप जो है जो आपका वो होगा क्या कहते हैं, इसकी क्वांटिटी होगी वो यूनिवर्सल से आप पर्टिकुलर कर देंगे। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो इन्फ्रेंस है ये वैलिड इन्फ्रेंस ड्रॉ नहीं होगा। जिस तरह कि मैंने आपको बता दिया कि वी नॉट टॉकिंग अबाउट बाय एनी मीन वी कैन नॉट इन्फर कि ये जो है सारे के सारे पीस की बात कर रहा है कि सारे के सारे पीस भी ऐसे हैं। ऑल्दो यस इट इज़ टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ द एसेस,
all of the members of S, but it is not talking about entire members of entire class of the P. That is why we are unable to use or infer कि ये सारी पीस की बात कर रहा है, सो वी सिंपली यूज़ सम. सही है. सिर्फ इस फॉर्म में क्या होता है, जो कन्वर्टेंट होता है, जो कॉन्वर्स होता है, उनकी जो क्वांटिटी होती है वो डिफरेंट होती है. एक यूनिवर्सल है बाकी, और दूसरी जो है वो आपके पास पर्टिकुलर है. ठीक है. बाकी आप देखें ई आपका फॉर्म क्या होता है, नो एस एस पी, कोई एस बी पी नहीं है, तो आप इसको सिंपल उल्टा कर देंगे, नो पी इज़ एस. इसका ये भी मतलब है ना कि कोई भी ऐसा पी नहीं है जो कि एस के अंदर है. अगर कोई भी एस पी के अंदर नहीं है, इसका आप आसानी से ये मतलब निकाल सकते हैं कि कोई भी पी जो है वो भी एस के अंदर नहीं है. अगर एस पी का हिस्सा नहीं है, इसका मतलब ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है पी के अंदर जो कि एस का हिस्सा होगी. समझ आ गई. ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो दोनों में कॉमन है. तो यहाँ पे भी आपने इसको सिंपल वो यूज़ कर लिया. ठीक है. यहाँ पे भी आपके पास यूनिवर्सल है और यहाँ पे भी आपके पास यूनिवर्सल हो गया. सही हो गया. नो पी इज़ एस, सिंपल कन्वर्जन. ये भी ई फॉर्म है और ये भी ई फॉर्म है. ठीक है. ये इमीडिएट आपने इन्फ्रेंस निकाल लिया है. ठीक है. अच्छा, फिर सेकंड क्या, और देखिए वैलिड इन्फ्रेंसेस निकाल रहे हैं. अच्छा, ये वैलिड कन्वर्जन्स हैं. अगर ये ना होता तो फिर ये इनवैलिड हो जाता. अच्छा, थर्ड फॉर्म क्या है, सम एस एस पी. नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट सम ऑफ एस. कोई ऐसे मेंबर्स हैं एस के जो कि पी के अंदर हैं. इसका मतलब है सारे के सारे नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि पी के अंदर हैं. आप इसे ये भी ड्रॉ कर सकते हैं इन्फ्रेंस कि कुछ ऐसे हैं जो एस भी हैं और पी भी हैं. ठीक है. अगेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ द पीज. ठीक है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल मेंबर्स ऑफ पी. हम सिर्फ बात कर रहे हैं पी की. अब हमें पता नहीं है कि हम इंटायर सब्जेक्ट की बात करें, कम की बात करें. तो हम क्या करेंगे, टू बी ऑन द सेफर साइड वी सिंपली स्वाइप द एस विथ पी एंड पी विद एस. देखिए, आप इससे आसानी से इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर कुछ ऐसे हैं पी के अंदर, इसका मतलब कुछ पी हैं जो कि एस के अंदर होंगे. तमाम के तमाम पीस जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो एस का हिस्सा हों, वरना क्या होता है कि तमाम के तमाम एस पी के अंदर होते हैं. देखिए यहाँ लिखा है सम एस, देयरफॉर वी सिंपली कन्वर्ट इट इनटू सम पीज आर एस या सम पी इज़ एस. अच्छा, द लास्ट वन इज सम एस इज़ नॉट पी. कुछ एस ऐसे हैं जो कि पी नहीं हैं. ठीक है. कुछ एस ऐसे हैं मेंबर्स एस के, ज़्यादातर पी के अंदर है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि पी के अंदर नहीं है. अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहो तो इसकी जो है वैलिड कन्वर्जन नहीं होती. लिखा हुआ है कन्वर्जन इज़ नॉट वैलिड ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ प्रोपोजिशन या कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन. इस ओ टाइप ऑफ प्रोपोजिशन के ऊपर आप वैलिड कन्वर्जन अप्लाई नहीं कर सकते. इससे आप क्या कर सकते हैं, देखिए इससे आपने ये मतलब निकाले हैं. ठीक है. इससे आप ये मतलब, अगर आपके पास ये फॉर्म्स हैं तो आप बाय वैलिड कन्वर्जन आप उससे ये चीज़ें आराम से क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या आप उसे वो कर सकते हैं, या मतलब इसका अखज़ कर सकते हैं. सही है. दिस इज़ वन काइंड ऑफ इट. ठीक है. अच्छा, फिर इसके अंदर पढ़ने से पहले आपको 2-3 चीज़ों को पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लास क्या होती है या कॉम्प्लीमेंट क्या होता है. तो देखें, एवरी क्लास हैज़ एसोसिएटेड विद इट अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लास और कॉम्प्लीमेंट. हर क्लास के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लास या कॉम्प्लीमेंट उसके साथ अटैच्ड होता है. ठीक है. विच इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल थिंग्स दैट डू नॉट बिलोंग टू द ओरिजिनल क्लास. अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लास क्या होती है, वो तमाम चीज़ें, उन तमाम चीज़ों की क्लास होती है कॉम्प्लीमेंट्री क्लास. किसी ख़ास एक प्रोपोजिशन, किसी ख़ास एक क्लास के जो है जिसके अंदर वो तमाम चीज़ें जो कि इस क्लास के अंदर मौजूद नहीं हैं वो उसके अंदर होती हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई टॉक अबाउट अ सेट ऑफ कीज़. ठीक है. अ सेट ऑफ कीज़. तो इसके अलावा अ बुक, अ रग, अ ग्रास, सम ग्रास, a keychain, all of these things are in complementary class of this class. इसकी क्लास क्या है, क्लास ऑफ कीज़. तो क्लास ऑफ कीज़ के अलावा तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके पास इस क्लास की कॉम्प्लीमेंट्री क्लास होती हैं या कॉम्प्लीमेंट होती हैं. ठीक हो गया. अच्छा, एक तो आपको ये समझना ज़रूरी था. दूसरा आपके पास समझना क्या ज़रूरी है, इसके अंदर एक और ये यूज़ हो रहा है क्लास ऑफ. हाँ, सिंपल अगर आप कहेंगे ना क्लास ऑफ पर्सनस, अगर ये एग्जांपल है, अगर आप एक कहें कि क्लास ऑफ पर्सन इज़ योर क्लास. ठीक है. ये एक है. तो क्लास ऑफ ऑल नॉन पर्सन, वो तमाम चीज़ें जो कि पर्सन नहीं है, तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, इसके अंदर एक और वो है कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, विच इज़ रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ क्लास. रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ क्लास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल विद इन द क्लास ऑफ चिल्ड्रन ऑफ माइन. ठीक है. अगर आप कहें कि मेरे बच्चों की क्लास, मतलब मेरे जो बच्चे हैं, तो देयर इज़ अ सब क्लास. इसके अंदर एक क्लास है दैट इज़ डॉटर्स ऑफ माइन. जब आप बच्चों की बात कर रहे हैं तो देखिए उसके अंदर आपकी एक सब क्लास आती है डॉटर्स की, और दूसरी आपकी क्लास आती है दैट ऑफ बॉयज़, सन्स ऑफ माइन. ये दोनों इसकी सब क्लासेस हैं. समझ आ गई. हुज रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट इज़ अनदर क्लास. अगर आप इस क्लास मतलब डॉटर्स ऑफ माइन का कॉम्प्लीमेंट देखेंगे
इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो तमाम चीज़ें जो कि डॉटर्स नहीं हैं और जो कि आपकी क्या है, जो कि आपके बच्चे तो हैं लेकिन आपकी डॉटर्स नहीं है, तो दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस क्लास या रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन ऑफ माइन हु आर नॉट डॉटर्स, ठीक है। वो तमाम बच्चे मेरे जो कि लड़कियां नहीं हैं, जो बेटियां नहीं हैं, तो वो तमाम क्या है, वो इस क्लास की कॉम्प्लीमेंट हो गई, ठीक है। जिस क्लास में जो बच्चियां हैं तो एक क्लास होगी, जो बच्चियों के अलावा जितने भी बच्चे हैं वो आपके दूसरी क्लास होगी, या इसकी रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट होगी। और सन्स ऑफ माइन देखिए लिखा हुआ है, तो ये 2-3 चीज़ें हैं, इसको आप समझ लें। इसके बाद ये नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, द नेक्स्ट काइंड ऑफ कन्वर्जन, या जिसको आप कहते हैं कि इन्फ्रेंस, इमीडिएट इन्फ्रेंस इज़ ऑब्वर्जन। ऑब्वर्जन क्या होता है, ऑब्वर्जन इट इज़ अ वैलिड फॉर्म ऑफ इमीडिएट इन्फ्रेंस फॉर एवरी स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन टू ऑब्वर्ट। अब तो देखिए लिखा हुआ है फॉर एवरी स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब AEIOU ये सब के ऊपर अप्लाई होता है, ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी टाइप ऑफ प्रोपोजिशन नहीं है आपकी कैटेगोरिकल जिसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। हालांकि इसके केस में क्या था, यहाँ पे कन्वर्जन के केस में क्या था कि इट वाज नॉट अप्लाइंग ऑन द ओ टाइप ऑफ प्रोपोजिशन। सही है, यहाँ पे क्या है, इट कैन बी अप्लाइड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ योर प्रोपोजिशंस। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू ऑब्वर्ट अ प्रोपोजिशन वी चेंज इट्स क्वालिटी। हम सिंपली क्या करते हैं, वहाँ पे हमने क्वांटिटी चेंज की थी, सही है आपको, सॉरी हम लोगों ने सब्जेक्ट के प्रेडिकेट को अलग किया था और हम लोगों ने कुछ चेंज नहीं किया था सिवाय सिर्फ एक के, जिसमें आपका ए जो है वो आपके पास जो है चेंज हो गया था, दूसरी उसमें ई में चेंज हो गया था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सॉरी हाँ अच्छा, अब यहाँ पे क्या करते हैं, वी चेंज इट्स क्वालिटी फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव। इसमें हम क्या करते हैं, अगर वो अफर्मेटिव है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसको हम नेगेटिव में ले जाते हैं, एंड फ्रॉम नेगेटिव टू अफर्मेटिव। और अगर वो ऑलरेडी नेगेटिव है तो आप क्या करेंगे, उसको आप अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। ये आप कर लेते हैं, दस अप्लाई टू अ प्रोपोजिशन ऑल डॉग्स आर मैमल्स। अगर आप ये आपका एक प्रोपोजिशन है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑल डॉग्स इज़ योर सब्जेक्ट एंड मैमल्स इज़ योर प्रेडिकेट। तो आप इसमें क्या करते हैं, यू सिंपली चेंज द क्वालिटी। यहाँ पे क्वालिटी क्या है, ये है अफर्मेटिव के तमाम डॉग्स जो हैं वो मैमल्स हैं। यहाँ पे क्या करते थे, नो डॉग्स आर, एंड सेकंड थिंग इज़ जो आपका प्रेडिकेट होता है ना, आप उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्लास यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैमल्स हैं तो आप कहेंगे नॉन मैमल्स। तमाम वो चीज़ें जो मैमल्स नहीं है वो नॉन मैमल्स कहलाएंगी, सही है। तो ये आपकी कॉम्प्लीमेंट्री, सही है। आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट की आप क्वालिटी चेंज कर देते हैं, इफ़ इट इज़ ऑल, ठीक है, तो आप नन कर देते हैं, एंड इफ़ इट इज़ नन तो आप ऑल कर देते हैं, इफ़ इट इज़ सम तो फिर तो सम ही रहती है ना, इसका ऑपोजिट भी सम ही होगा। और बाकी क्या करते हैं कि आप प्रेडिकेट का क्या करते हैं कि प्रेडिकेट की जगह आप प्रेडिकेट की कॉम्प्लीमेंट्री क्लास इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैमल्स की जगह यू आर यूजिंग नॉन मैमल्स विच इज़ कॉल्ड द ऑब्वर्स ऑफ द ओरिजिनल प्रोपोजिशन। अब ये जो बना है ना, नो डॉग्स आर नॉन मैमल्स, ऐसा कोई डॉग भी नहीं है जो कि नॉन मैमल हो, क्योंकि तमाम के तमाम डॉग्स क्या हैं, वो मैमल्स हैं। देखिए अगर आप देखें ऑल डॉग्स आर मैमल्स, तमाम डॉग्स जो मैमल्स हैं। तो अगर आप इसका ऑब्वर्स लेंगे, आप इसका नेगेटिव, इसका इन्फ्रेंस ड्रॉ करना चाहेंगे, तो आप इससे आसानी से ये मतलब निकाल सकते हैं कि ऐसी कोई डॉग्स भी नहीं होंगे जो कि नॉन मैमल्स होंगे, क्योंकि तमाम के तमाम क्या हैं, मैमल्स हैं। सो दिस वन, नो डॉग्स आर नॉन मैमल्स, इज कॉल्ड द ऑब्वर्स ऑफ द ओरिजिनल प्रोपोजिशन। द ओरिजिनल प्रोपोजिशन इज कॉल्ड द ऑब्वर्टेंट, ठीक है। ऑब्वर्टेंट आप इसको कहते हैं पहले वाले को, जो आपने उसका वो किया है, चेंज किया है, उसको ऑब्वर्स कहते हैं, ठीक हो गया। इसके अगर आप एग्जांपल्स देख लें तो आपको समझ आ जाएगी बहुत आसानी से। ऑब्वर्जन, सही है। ऑल SSP, ऑल है तो आप इसको नो कर देंगे, ठीक है, आपने सब्जेक्ट को चेंज नहीं किया। और अगर P है ना तो आप इसको नॉन P कर देंगे, ठीक है। आपने इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्लास ले लेनी है, कॉम्प्लीमेंट क्लास ले लेनी है, इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो ले लेना है। अच्छा देखिए यहाँ नो S है तो नो को आपने ऑल कर दिया है, ठीक है। S इज़ P के बजाय आपने नॉन P कर दिया है। आप इससे आसानी से ये वाला इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं। फिर है सम SSP, तो सम ऐसे है तो फिर अगर आप इसका आपको करना चाहें ना, इसकी क्वालिटी चेंज भी करना चाहें तो वो भी सम ही आएगी, उसका नेगेटिव भी सम ही आएगा। अगर यहाँ पे कुछ SP है तो कुछ SP नहीं है, ठीक है। अगर कुछ S जो है वो P है तो कुछ S ऐसे भी हैं जो कि P नहीं है, समझ आ रही है ना आपको। तो इस वजह से सम जो है सम ही रहेगा। सम S इज़ नॉट नॉन P। अब देखें समझ आ रही है आपको, यहाँ पे सम SSP, कुछ S ऐसे हैं जो कि P हैं, लेकिन कुछ S ऐसे हैं जो कि नॉन, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दैट आर नॉन पीस, दैट आर नॉट नॉन पीस, जो कि नॉन पीस नहीं है। और या आप उसको सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसे हैं जो कि P से बाहर भी हैं, ठीक है। लेकिन वो अभी हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं करें, फिर हम S और P के बारे में बात करें तो हम थर्ड क्लास को बीच में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। सिंपल हम क्या कहेंगे, सम SSP, सम S इज़ नॉट नॉन P, समझ आ गई। अच्छा द नेक्स्ट वन है सम S इज़ नॉट P।
आप देखें सम एस इज़ नॉट पी, सम एस इज़ नॉन पी। देखिए सिंपल, नॉट को हटा दिया आपने, यहाँ नॉन लगा दिया, यहाँ नहीं था तो नॉट नॉन का मतलब है कि नॉट और नॉन कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे भी देखिए नॉट था ना, तो जब आप नॉन लगा देते हैं तो बस इसको कवर कर लेता है, फिर आपको 2 दफ़ा नॉन लगाने की जरूरत है। अगर नॉट और नॉन दोनों होंगे इसका मतलब है कि इनको काट दें तो यही बनता है वापस। सही है ना? देखें नॉट और नॉन आपस में कैंसिल। जब डबल आपके पास नेगेशन किसी जुमले में आती है इसका मतलब है कि वो नेगेशन नहीं है, वो एफर्मेशन है। अगर ये कह रहा है कि नॉट नॉन मतलब कि नहीं है ना, नहीं है ऐसे जो कि नॉन एन से बाहर पी से बाहर हैं, तो इसका मतलब है कि सारे के सारे पी के अंदर हैं। ठीक है, सॉरी कुछ जो है वो पी के अंदर है। और यहाँ पे देखें यहाँ पे नॉट था तो इसको नॉट को हटा दिया इन्होंने, सिंपली यहाँ पे नॉन पी लगा दिया। अच्छा, द लास्ट वन इज़ कॉन्ट्रापोजिशन। कॉन्ट्रापोजिशन क्या होता है? इट इज़ अ वैलिड फॉर्म ऑफ इमीडिएट इन्फ्रेंस फॉर सम बट नॉट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस। अगेन ये आप सब के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, या आप सिर्फ कुछ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। टू फॉर्म द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ अ गिवन प्रपोजिशन, जब आप इसका बनाएंगे तो उसको हम कॉन्ट्रापोजिटिव कहेंगे। व्हाट डू वी डू इज़ इट्स सब्जेक्ट टर्म इज़ रिप्लेस्ड बाय अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट्स प्रेडिकेट टर्म। आप क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट था उसको हटा के जो उसी का जो वो था प्रेडिकेट था उसका आप कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं सब्जेक्ट की जगह। समझ आई? सब्जेक्ट की जगह आप प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं एंड इट्स प्रेडिकेट टर्म इज रिप्लेस्ड बाय अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट्स सब्जेक्ट टर्म। और आप इसके प्रेडिकेट को आप सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट टर्म के साथ चेंज कर देते हैं। दस द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ प्रपोजिशन ऑल ह्यूमंस आर मैमल्स, तो ऑल ह्यूमंस के बजाय आप क्या करेंगे, ऑल नॉन मैमल्स। देखिए ह्यूमन है ना, तो इसका प्रेडिकेट क्या है, ये सब्जेक्ट है ना ह्यूमन, तो इसकी जगह प्रेडिकेट यूज़ करेंगे तो मैमल्स है। उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, नॉन मैमल्स। ठीक है, ऑल नॉन मैमल्स आर, अब यहाँ पे प्रेडिकेट यहाँ पे मैमल्स था तो मैमल्स को आप हटा देंगे, इसकी जगह आप ह्यूमंस का क्या लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, तो ह्यूमंस का क्या होगा, नॉन ह्यूमंस। सो ऑल नॉन मैमल्स आर नॉन ह्यूमंस। ठीक हो गया, समझ आ गई? अब इसका हम वो देख लेते हैं, इसका हम लोग ग्राफ देख लेते हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगी। देखिए ये इसका जो वो है, अच्छा प्रीमिसेस क्या है, ए ई आई ओ है, बाकी सारे ए भी वैसा है, आई भी आई के ऊपर तो लगता नहीं है, ओ भी वैसा है, लेकिन सिर्फ जो है वो ई वाला जो है वो ई के बजाय ओ में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोबारा से लिमिटेशन वाला है। देखिए इसकी जो आपकी क्वालिटी है ये यहाँ पे क्या है, नो है विच इज़ यूनिवर्सल, और यहाँ पे सम है विच इज़ पर्टिकुलर, तो ये यूनिवर्सल से पर्टिकुलर में चेंज हो जाता है। बाकी जो है वो सेम रहते हैं। अगर यूनिवर्सल था वो यूनिवर्सल ही रह रहा है, अगर पर्टिकुलर था तो पर्टिकुलर ही रह रहा है, लेकिन सिर्फ ये वाली फॉर्म जो है इसके ऊपर लिमिटेशन के साथ अप्लाई होता है। और लिमिटेशन मैंने आपको पहले भी बताया है कि लिमिटेशन क्या होती है, लेकिन अभी यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, ऑल एस एस पी, आप क्या करेंगे, प्रेडिकेट टर्म को आप सब्जेक्ट टर्म की जगह ले आएंगे लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट, तो ऑल नॉन पीस, और जो सब्जेक्ट जो प्रेडिकेट टर्म है उसकी जगह आप सब्जेक्ट ले आएंगे लेकिन सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ऑल नॉन पीस आर नॉन एसेस। ठीक है, मतलब तमाम वो जो एन के मेंबर्स पी के मेंबर नहीं है वो जो है वो एस के भी मेंबर्स नहीं है, वो एस से भी बाहर है। ठीक है, ये जिस तरह यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अच्छा अब आप सेकंड वाला देखें, इसको छोड़ दें, इसको बाद में देखते हैं। ये क्या है, सम एस इज़ नॉट पी, ऐसे कुछ एस हैं जो कि पी नहीं है। सही है, समझ आ गई? कुछ ऐसे हैं जो कि पी नहीं है, इसका मतलब है कि कुछ ऐसे हैं जो कि पी के अंदर मौजूद हैं। इसका आप डायरेक्ट इन्फ्रेंस ये भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, अगर कुछ एस पी के अंदर नहीं, इसका मतलब है कि बाकी कुछ ऐसे हैं जो पी के अंदर हैं। तो अब आप इसको देखें किस तरह लिखा हुआ है, सम नॉन पीस। देखिए नॉन पीस इज़ नॉट, अब ये नॉट है ना तो इसको नॉट को हमने बरकरार रखा है, इज़ नॉन एस। कुछ नॉन पीस ऐसे हैं जो कि नॉन एस के अंदर नहीं है बल्कि वो एस के अंदर हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं पी की, जो कुछ ऐसे मेंबर्स हैं पी के बाहर कॉम्प्लीमेंट के जो कि एस के अंदर भी नहीं मौजूद। समझ आ गई? अब अच्छा अगर आप इस वाले को देख लें, ई वाले को देख लें, नो एस इज़ पी, कोई एस भी ऐसा नहीं है जो कि पी है। यहाँ पे नो था और यहाँ पे क्या लिख लिया हम लोगों ने, सम लिख लिया। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि पी के अंदर है। इसका मतलब है कि एस और पी का ऐसा कोई, एस और पी का जो प्रोडक्ट है, मतलब इन दोनों को मिला के जो एक क्लास बनती है वो खाली है ऐसा, क्योंकि कोई एस भी ऐसा नहीं है जो कि पी के अंदर हो। समझ आ गई? तो इसका मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, सम नॉन पी, देखिए इसका नॉन पी हो जाएगा, ठीक है, इसका नॉन एस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, आप इसको कैसे करें, सम नॉन पीस इज़ नॉट नॉन एस। कुछ ऐसे पी के बाहर वाली चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं है एस के बाहर बल्कि वो एस के अंदर मौजूद है। देखिए नॉट और नॉन कैंसिल हो जाता है, तो इट अगेन मेक्स द सेम थिंग। ठीक है, और ये बाय लिमिटेशन हम लोगों ने किया, क्योंकि अगर हम बाय लिमिटेशन नहीं करते तो फिर जो ये इसका कन्वर्जन है या कॉन्ट्रापोजिशन है ये इसका वैलिड
नहीं होता, ठीक है। आप देख लें ये एक इमीडिएट, ये एक वो है आपके पास ओवरव्यू है इन तमाम चीज़ों का। एक सिर्फ यहाँ पे लिमिटेशन अप्लाई हुई है और एक यहाँ पे लिमिटेशन अप्लाई हुई है। बाकी यहाँ पे जो है ये वैलिड नहीं है, यहाँ पे ये वैलिड नहीं है। यहाँ ये सिर्फ ऑब्वर्जन ऐसा है जो कि सब में अप्लाई होता है। और ऑब्वर्जन में भी देखिए यहाँ पे एस जो है, यहाँ पे देखिए ये ए है तो ये ई है, ये ई है तो ये ए है, बन जाता है। क्योंकि आपको पता है कि इसको तो हम क्वालिटी को ही चेंज कर देते हैं ना, नहीं सॉरी क्वांटिटी को ही चेंज करते हैं। अगर यूनिवर्सल है तो वो यहाँ तो चेंज होना ही है, ए आई ओ यहाँ तो चेंज होना है खामखा। क्यों? क्योंकि हम तो इसकी पूरी की पूरी जो वो होती है ना, अगर ऑल है यूनिवर्सल है तो उसको हम यूनिवर्सल में नॉन में कर देते हैं, ठीक है। और अगर वो अफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव कर देते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी तो फिर क्वालिटी चेंज हो जाएगी। अच्छा, दैट्स इट फ्रॉम दिस टॉपिक।